ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ କ୍ଲାସ ରେ ମୋସନ ଚାପ୍ଟର ର କ୍ଲାସ ନମ୍ବର 2 ରେ ଆମେ ଆଜି ପଢିବା ଯେ टाइप्स ऑफ मोशन ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड माने मोशन केते प्रकार स्पीड बेसिस रे अकॉर्डिंग टू द बेसिस ऑफ स्पीड मोशन इज क्लासिफाइड इनटू डेज एटा हम पढिबा एवं जानिबा जे कोटा पैरामीटर्स कनेक्टेड विथ मोशन बा केम भौतिक राशि गुडी मोशन सहित जड़ित होछन ता कोन तो प्रथमे हम नेक्स्ट क्लास रे पढिले जे टाइप्स ऑफ मोशन ऑन द बेसिस ऑफ ओरिएंटेशन दृष्टि मोशन को चारि भाग विभाजित कराइतला एटा हो लिनियर बा सरल रेखीय गति सर्कुलर बा वृत्तीय गति प्रोजेक्टाइल बा दूर संबंधी गति एवं चतुर्थी होची हमर पीरियोडिक मोशन बा दोलन गति हम चारि भाग जोटे ओरिएंटेशन दृष्टि एवं आज हम क्लास जानिबा जे स्पीड दृष्टि रे मोशन को दुई भाग विभाजित कराइछि जोटा यूनिफॉर्म मोशन एवं नॉन यूनिफॉर्म मोशन पिलाने हेडिंग मो ना होची प्रज्ञान मुदुली एवं आपण मानक स्वागत जनाउछि हम YouTube चैनल कॉस्मोस ग्रेट अचीवमेंट क्लासेस को पिलाने हेडिंग दियंदु यूनिफॉर्म मोशन तो पिलाने टाइप्स ऑफ मोशन ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड अनुसार आ मोशन को दुई भाग विभाजित कर जायछे जोटा होची हम यूनिफॉर्म मोशन एवं नॉन यूनिफॉर्म मोशन तो यूनिफॉर्म मोशन का होय जे ते पिलाने हेडिंग दो यूनिफॉर्म मोशन रो डेफिनेशन मु लिखि होची आपण माने ठीक देबे तो पिलाने यूनिफॉर्म मोशन डेफिनेशन होची इफ द बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन द बॉडी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन माने समवर्ती का कहजे जेतेबेले कोनोसी एक वस्तु जदि इक्वल डिस्टेंस समान दूरता यदि निर्दिष्ट समय अंतराल मध्य बा समान अतिक्रम मध्य समान निर्दिष्ट अंतराल समय अंतराल मध्य पुनः सेही समान दूरता एवं सेही समय अंतराल मध्य से पुनः सेही जिंसटी करे बा पुनः सेही जिंस बजाय रखे तेबे आमे से वस्तुर गति आमे समवर्ती बोली कहि परिया जेमे आमे देखु जे दिन होची हमर 24 घंटा 12 घंटा थोर सूर्य उदय होची पुनी 12 घंटा सरला पर सूर्य अस्त होची एवं एई प्रोसेस टा कंटिन्यू होची प्रति 12 घंटा रे सूर्य उदय एवं 12 घंटा शेष पर सूर्य अस्त होची तो एमे को समवर्ती बा यूनिफॉर्म मोशन बोली कहि परिया तो हम मानो देखु जे गोटे रोड रे गोटे बाइक टे जाउची एवं बाइक रो प्रथम घंटा रो स्पीड होची 20 किलोमीटर पर आवर पुनी सेही बाइक टी जे द्वितीय घंटा रो मन स्पीड होची से 20 किलोमीटर पर आवर কিন্তু ଆଉ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ବାଇକ୍ ଟା ସେ ପ୍ରଥମ ଘଣ୍ଟାରେ ଗଲା 10 କିଲୋମିଟର पर आवर বা 10 কিলোমিটার দূরতা অতিক্রম করা এবং দ্বিতীয় বাইকটি দ্বিতীয় ঘন্টারে 30 কিলোমিটার पर आवर অতিক্রম করা 30 কিলোমিটার দূরতা অতিক্রম করা তাহলে আমি কোন আমরা প্রথম বাইকটি প্রথম ঘন্টারে 20 কিলোমিটার দূরতা অতিক্রম করলা এবং দ্বিতীয় ঘন্টারে সেই প্রথম বাইকটি দ্বিতীয় ঘন্টারে 20 কিলোমিটার দূরতা অতিক্রম করলা কিন্তু দ্বিতীয় বাইকটি প্রথম ঘন্টারে 10 কিলোমিটার দূরতা অতিক্রম করলা এবং দ্বিতীয় বাইকটি দ্বিতীয় ঘন্টারে 30 কিলোমিটার দূরতা অতিক্রম করলা তেଣୁ ଆପଣ ଯଦି ପଚାରିଯିବ ଆପଣ କହିବେ କୋଉଟା ସମଗତିରେ କୋଉ ଗାଡିଟି ସମଗତିରେ ଅଛି ବା ୟୁନିଫର୍ମ ମୋଶନ କରୁଛି ଏବଂ କୋଉ ଗାଡିଟି ଅସମଗତିରେ ଅଛି ବା ନନ୍ ୟୁନିଫର୍ମ ମୋଶନ କରୁଛି ତ ଆପଣ କଣ କହିବେ ଆମେ କହିବେ ନାହିଁ ଦିଟା ତ ସମଗତି କରୁଛି କିନ୍ତୁ ନା ଆପଣ ଦିଟା ସମଗତି କରୁନି କାରଣ ଆମେ ସମଗତିର ଡେଫିନେସନ କଣ ଜାଣିଲେ ବା ୟୁନିଫର୍ମ ମୋଶନର ଡେଫିନେସନ କଣ ଜାଣିଲେ ଯଦି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଅନ୍ତରାଳରେ ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦୂରତା ଅତିକ୍ରମ କରୁଛି ଏବଂ ପୁନଶ୍ଚ ସେହି ସମୟ ଅନ୍ତରାଳରେ ବସ୍ତୁଟି ସେତିକି ଦୂରତା ହିଁ ଅତିକ୍ରମ କରୁଛି ତାହେଲେ ଆମେ ସେ ବସ୍ତୁଟି କହିବା से समगत अछि तेना हमर जाने प्रथम गाड़ी दी समगत अछि कारण प्रथम गाड़ी प्रथम घंटा 20 किलोमीटर दूरता अतिक्रम करछि एवं द्वितीय घंटा पुनः से 20 किलोमीटर दूरता अतिक्रम करछि तेना हम कहबरा जे प्रथम गाड़ी समगत अछि एवं द्वितीय गाड़ी असमगत अछि जोटा कि हम नेक्स्ट पढिया गाड़ी समगत नाही प्रथम घंटा से 10 किलोमीटर दूरता अतिक्रम करछि एवं द्वितीय घंटा 30 किलोमीटर दूरता अतिक्रम करछि दिजन उभय मते 40 किलोमीटर दूरता अतिक्रम कले मध्य से माने को एवरेज स्पीड बा हाराहार स्पीड समान आसले मध्य से माने समगति प्रथम बाइक समगति अछि और द्वितीय बाइक असमगति अछि त हम समगति वाला बुझी वाले हमें प्रति समय बा प्रति 12 घंटा थोर सूर्योदय सूर्यास्त हम समगति एग्जांपल नै बेले त हम जानिबा नॉन यूनिफॉर्म मोशन बा असमगति का कहै त पिलाने वेंडी दियंतु नॉन यूनिफॉर्म मोशन बा असमगति माने नॉन यूनिफॉर्म मोशन बा असमगति का कहै इफ द बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम देन द बॉडी इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन असमगति हम काहे बुझे हम बुझिया जे जदी कोनोसी एक बॉडी बा वस्तु अनइक्वल डिस्टेंसेस माने असमान दूरता यदि से निर्दिष्ट समय समान समय अंतराल जदि कवर करछि ताले हम तो कहबा जे सेटा नॉन यूनिफॉर्म मोशन रे अछि हम जे देखि द्वितीय गाड़ी थी प्रथम घंटा गोटे 10 किलोमीटर दूरता जाइतला एवं द्वितीय घंटा गोटे से 30 किलोमीटर दूरता अतिक्रम करथला तेनु उभ टोटली ऊपर से 40 किलोमीटर दूरता अतिक्रम करथला प्रथम घंटा द्वितीय घंटा में से 40 किलोमीटर दूरता अतिक्रम करथला जेहेतु से प्रथम घंटा 10 किलोमीटर दूरता अतिक्रम करछि एवं द्वितीय घंटा 30 किलोमीटर दूरता अतिक्रम करछि तो प्रति घंटा दूरता समान होछि प्रथम घंटा 10 किलोमीटर द्वितीय घंटा 30 किलोमीटर
ତେଣୁ ସେଟା ସମାନ ଆସୁନି। ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଭିତରେ ଘଣ୍ଟାକୁ ବେଗ ଯଦି 20 କିଲୋମିଟର ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ତାର ବେଗଟା ସମାନ ଆସିଥାନ୍ତା। ପ୍ରତି ସମୟ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତି ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଅନ୍ତରାଳ ମଧ୍ୟରେ ସମାନ ଆସିଥାନ୍ତା। ଯୋଉଟା ସମୟ ଆସୁନି ଏଠି ଅନଇକ୍ୱାଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କିନ୍ତୁ ଇକ୍ୱାଲ ଇଣ୍ଟରଭାଲ ଅଫ ଟାଇମ। ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାକୁ ସେ ଅନଇକ୍ୱାଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କଭର କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଇକ୍ୱାଲ ଇଣ୍ଟରଭାଲ ଅଫ ଟାଇମ ରେ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଅନ୍ତରାଳରେ ସେ ଅନଇକ୍ୱାଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କଭର କରୁଛି। ତେଣୁ ତା ଗତିକି ଆମେ ଅସଙ୍ଗତି ବା ନନ୍ ୟୁନିଫର୍ମ ମୋସନ ବୋଲି କହିପାରିବା। ଯେମିତି କି ଆମ ପୃଥିବୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପଟେ ଘୁରୁଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପଟେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଖରା ଦିନରେ ସବୁବେଳେ ଦିନ ବଡ ହୁଏ ଏବଂ ଶୀତ ଦିନରେ ରାତି ବଡ ହୁଏ। ତେଣୁ ଏଟା କେମିତି ସମ୍ଭବ ହଉଛି? କାରଣ ଖରା ଦିନଟା ବି ବହୁତ ଛୋଟ ଏବଂ ଶୀତ ଦିନଟା ବଡ। କେମିତି ଏଟା ସମ୍ଭବ ହଉଛି? କିନ୍ତୁ ପୃଥିବୀର ନନ୍ ୟୁନିଫର୍ମ ମୋସନ ଯୋଉ ପୃଥିବୀ ଯୋଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପଟେ ଘୁରୁଛି ତାର ମୋସନଟା ହଉଛି ନନ୍ ୟୁନିଫର୍ମ ମୋସନ। ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ ବୁଝିବା କେମିତି? ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଗ୍ରାଭିଟେସନ ଚାପ୍ଟର ପଢିବା ଯେ କେପ୍ଲର୍ସ ଲ। କେପ୍ଲର୍ସ ଲ କଣ କହୁଛି? ଯେ କେପ୍ଲର୍ସ ଙ୍କ 3ଟା ଲ ଦେଇଛନ୍ତି। କେପ୍ଲର୍ସ ଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଲ ହଉଛି ଲ ଅଫ ଅର୍ବିଟ୍ସ, କେପ୍ଲର୍ସ ଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲ ହଉଛି ଲ ଅଫ ଏରିଆସ୍ ଏବଂ କେପ୍ଲର୍ସ ଙ୍କ ତୃତୀୟ ଲ ହଉଛି ଲ ଅଫ ପିରିୟଡ୍ସ। ତେଣୁ ଆମେ କେପ୍ଲର୍ସ ଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଲ ଜାଣିଯିବା ଯେ କେପ୍ଲର୍ସ ଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଲ କଣ କହୁଛି? all the planets revolving around the sun in a closed elliptical orbit and sun is at the one focus of ellipse। ତେଣୁ କେପ୍ଲର୍ସ ପ୍ରଥମ ଲ କହିଲା ଯେ ପୃଥିବୀ ସମେତ ସମସ୍ତ ଗ୍ରହ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଚାରିପଟେ ଗୋଟେ ଇଲିପ୍ଟିକାଲ ପାଥ ବା ଅଣ୍ଡାକୃତି ପଥରେ ଅତିକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ଇଲିପ୍ସ ର ଗୋଟେ ଫୋକସ। କାରଣ ଆମେ ଯଦି ଇଲିପ୍ସ ର 2ଟା ଫୋକସ ଥାନ୍ତି ତେଣୁ ଆମେ ଏଠି ଇଲିପ୍ସ କୁ ଡ୍ର କରିବା। ଇଲିପ୍ସ ହଉଛି ଅଣ୍ଡାକୃତି ପଥ। ଏଟା ମନେକର ଆମ ଇଲିପ୍ସ, ମନେକର ଏଟା ହଉଛି ଇଲିପ୍ସ। ତେଣୁ ଇଲିପ୍ସ ର ଯୋଡେ ଫୋକସ ଥାଏ ତେଣୁ ଆମେ ଖୁସି କହିଥାଉ। ଏଟା ମନେକର F1, ଏ ଫୋକସଟା ମନେକର F2 ଏବଂ इलिप्स ए एक्सिस टा मेजर एक्सिस कहथाउ और इलिप्स ए एक्सिस टा माइनर एक्सिस कहथाउ। ताले लिखवा मेजर एक्सिस এবং এটা হচ্ছে মাইনর एक्सिस। মনে করো এই ডিসটেন্স নেবা আমি a0 এর সমান নেবা 0p। তুমি আমি এটি কোন জানবালে যে এটা হচ্ছে আমার সূর্য, এইটি আমার সূর্য অবস্থান করছে এবং পৃথিবী আমরা এইটি বুঝছি। এটা হচ্ছে আমার সন এস, এটা হচ্ছে আমার আর্থ ই। তেণু এইটা হচ্ছে ইলিপ্টিকাল পথরে সূর্য হচ্ছে পৃথিবীর সূর্য হচ্ছে পৃথিবী বুলুଥିବା ইলিপ্টিকাল পাথর গোটিয়ে ফোকস ଯୋଉଥିରେ କି ପୃଥିବୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପଟେ ପରିଭ୍ରମଣ କରୁଛି ଏବଂ ଦିନ ରାତି କିଭଳି ଖରା ଦିନଟା ଛୋଟ ଏବଂ ଶୀତ ଦିନଟା ବଡ ହେଉଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ କେପ୍ଲରଙ୍କ ଲ ଅଫ ଅର୍ବିଟ୍ସ ଆମେ ଜାଣିଗଲେ ଯେ all the planets revolving around the sun in a closed elliptical orbits and sun is at the one focus of ellipse। ତେଣୁ କେପ୍ଲରଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲ କଣ କହୁଛି ବା ଲ ଅଫ ଏରିଆସ୍ କଣ କହୁଛି? କେପ୍ଲରଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲ କହୁଛି ଯେ the aerial velocity of a planet revolving around the sun is always remains constant। তাহলে এরিয়াল ভেলোসিটি কোন? এরিয়াল ভেলোসিটি কয় অর্থ যে মনে করো এটি মনে করো সূর্য পৃথিবী t = 0 সেকেন্ড রে পৃথিবী এই পজিশনে আছে। মনে করো t = 5 সেকেন্ড বিতিলা পরে t = 5 সেকেন্ড বিতিলা পরে পৃথিবী এই পজিশন পড়ে আসলা হেলা। t = 0 সেকেন্ড রে এই পজিশন ଥିଲା, t = 5 সেকেন্ড বিতিলা পরে পৃথিবী এই পজিশন পড়ে। एक्चुअली 5 সেকেন্ড বিতিলা এতিকি সে যাই গলি 5 সেকেন্ড তো কিছু সময় গলা পরে 5 সেকেন্ড হই সেই তো এটা কেন জিও t = 5 সেকেন্ড এই পজিশন পড়ে আসলা। তাহলে এই সময় অন্তরালে সে যেতি দূরতা কভার কলা, তাহলে এটা হচ্ছে এরিয়াটা কভার কলা, এতি এরিয়া কভার করিয়া এতি এরিয়াতে সে কভার কলা। তেଣୁ রিয়েল ভেলোসিটি রিমেন্স কনস্ট্যান্ট করার অর্থ আপর নেক্সট 5 সেকেন্ডে সে যেতি বাট ଯିବ সেই অনুসারে এই দূরতার তার এই দূরতার সমান হবে। মনে করো এপট দেখিবা আমরা পৃথিবী 8 ଥିଲା ବେଳେ t = 0 সেকেন্ড ଥିଲା, t = 0 সেকেন্ড ଥିଲା, তাহলে পৃথিবী এই পাখু পড়াইলা তাহলে t = 5 সেকেন্ড ହେଲା। তারপরে এই দূরতাতে এতিকি দূরতা সে এই এরিয়াটা যদি এই এরিয়া সঙ্গে সমান হবো তাহলে আমি যে কইবিলা যে দুই জনের এরিয়াল ভেলোসিটি সমান। তেমন তো সেই টার্ম পড়িও যে এরিয়াল ভেলোসিটি কনস্ট্যান্ট আমি কেপ্লরস কে দ্বিতীয় ল জানিয়ে বললে পৃথিবী এই পজিশন গলা মাত্রে সূর্যপটের সে যেতিকি দূরতা কভার করছে বা যেতিকি এরিয়া কভার করছে পৃথিবী এই পজিশন আসিয়া মাত্রে পৃথিবীকে সেতিকি দূরতা কভার করে পড়ে, তারপরে এরিয়াল ভেলোসিটি কনস্ট্যান্ট হবে। তেমন যেহেতু এইটা আমরা কম দূরতা বা সূর্যপটের পৃথিবীর ডিস্টেন্সটা মিনিমাম, তেমন পৃথিবীকে এটি জোর ଯିବାକୁ ପଡିବ, ପୃଥିବୀ ତା ସ୍ପିଡ୍ ଟାକୁ ଜୋର କରିବାକୁ ପଡିବ ବା ତା ମୋସନ ଟାକୁ ଜୋର କରିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଆମେ ପାଇଥାଉ, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିଥାଉ। ଯେହେତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୃଥିବୀ ମିନିମମ୍ ଏବଂ ସେଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଟାଣ ଖରା ପାଇଛୁ, ତେଣୁ ଆମେ ଏଠି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଅନୁଭବ କରିଥାଉ ଯାହାଫଳରେ ପୃଥିବୀର ମୋସନ ଟା ଶୀଘ୍ର ହୋଇଥାଏ। ଯେହେତୁ ଏଠି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କମ ତେଣୁ ଆମକୁ ଅଧିକ ବାଟ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ, ତାପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୃଥିବୀର ମୋସନ ଟା ସ୍ପିଡ୍ ହବ ଏବଂ ସେଇ ସ୍ପିଡ୍ ଆମେ କହିଛେ ଏଇ ଜାଗାରେ ସ୍ପିଡ୍ ଅଧିକା ଥିଲା ବେଳେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଶୀତ ଦିନ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ ଏବଂ ଏଇ ଜାଗାରେ ପୃଥିବୀର ସ୍ପିଡ୍ ଟା କମ ରହିବ। କମ ରହିବାର କାରଣ କଣ?
जेहेतु एटू पृथ्वी ठारू सूर्य दूरता मैक्सिमम डिस्टेंस मैक्सिमम तेणु से जगह पृथ्वी की समान एरिया कवर करिया पड़ियो तेणु पृथ्वी को अल्प डिस्टेंस अतिक्रम करिया पड़ियो अल्प डिस्टेंस अतिक्रम कले पृथ्वी स्पीड टा स्लो हो तेणु आर मोशन टा स्लो होइते तेणु आमे ए कथा नॉन यूनिफॉर्म पृथ्वी रो गति सूर्य चारिपटे होची नॉन यूनिफॉर्म मोशन याद्रा कि से सूर्य निकटवर्ती हेला तेणु जो मोशन को स्पीड करते एवं सूर्य को ठारू दूरवर्ती हेला तेणु मोशन को स्लो करते तेणु सूर्य चारिपटे पृथ्वी रो गति होची नॉन यूनिफॉर्म मोशन रो उदाहरण पिलाने आमे पढिबा पैरामीटर्स कनेक्टेड विथ मोशन माने केउ भौतिक राशि गुडी मोशन सहित जड़ित होइछन पिलाने आपण माने हेडिंग दियंतु पैरामीटर्स कनेक्टेड विथ मोशन ताले आमे मोशन को जानिया पई केउ पैरामीटर गुडी जानिया पड़ियो तो पिला लिखंतु मोशन को जानिया पई हम प्रथम डिस्टेंस को जानिया पड़ियो जोटा हम प्रीवियस वीडियो प्रीवियस लेक्चर हम करछि जो पिला ने प्रीवियस लेक्चर देखना हंदी से माने जे कि हम डिस्क्रिप्शन त लिंक दे दीजु हम से माने देख परियो तो डिस्टेंस को प्रथम तो हम डिस्टेंस को जानिया पड़ियो तो डिस्प्लेसमेंट को जानिया पड़ियो स्पीड को जानिया पड़ियो वेलोसिटी को जानिया पड़ियो एवं एक्सेलरेशन को जानिया पड़ियो ये पांचो जिंस जानले ही मोशन ये पांचो जिंस ही मोशन सहित रिलेटेड होछि प्रथम हम कहे पैरामीटर का होछि पैरामीटर हेउची गोटे जिंस जोटा कि मोशन रो माप यंत्र तो मोशन को जानिया पई जे जिंस हम माप भली काम करे माप जिंस भली काम करे ताको हम कहे मोशन तो हम डिस्टेंस आ वेलोसिटी व स्पीड न जानि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जानि मोशन के हम सहज व्याख्या कर परियो पता व्याख्या कर परियोनी तेणु जो जिंस को जानिया द्वारा आमे गोटे जिंस को सहज रे अति सहज रे हम तो बुझी परबा व्याख्या कर पारू बा बुझी पारू ताको हम कहे पैरामीटर तेणु पैरामीटर गुडी कोन कोन हम लिखि दवा प्रथम पैरामीटर होची डिस्टेंस तापर होची डिस्प्लेसमेंट तापर होची वेलोसिटी तापर होची तेणु पिलाने एठे में डिस्टेंस बा जार ओडिया होची दूरता और डिस्प्लेसमेंट जाको हम विस्थापन बोली कहिथाउ एवं स्पीड जाको हम वेग बा गति बोली वेग बोली कहिथाउ एवं वेलोसिटी जाको हम परिवेग बोली कहिथाउ एवं एक्सेलरेशन जाको हम त्वरण बोली कहिथाउ तेणु हम डिस्टेंस को d द्वारा डिनोट करथाउ एवं डिस्प्लेसमेंट को स्मॉल s द्वारा डिनोट करथाउ एवं स्पीड की कैपिटल एटे मार्क करके डिस्प्लेसमेंट को स्मॉल s स्पीड को कैपिटल s द्वारा डिनोट करथाउ एवं वेलोसिटी की v द्वारा डिनोट करथाउ एवं एक्सेलरेशन को a द्वारा डिनोट करथाउ तो हम प्रथम तो जाने डिस्टेंस बा दूरता का कहते हम मान पढ़िले जे द टोटल पाथ कवर्ड बाय बॉडी इज नोन एज डिस्टेंस यदि कोनसे वस्तु निज अंतर्भुक्त होइतरे निज मनर गोटे वस्तुटी मनर गोटे पिलाटी ता घरठू मंदिर दूरता अतिक्रम करछि मंदिर दूरता अतिक्रम करे जे प्रथम बाटुटी होछि पाथ 1 टा होछि ता गले 3 किलोमीटर लागुछि और पाथ 2 रे गले 2 किलोमीटर लागुछि हला तो हम डिस्टेंस का पे गोटे वस्तु तार दूरता मध्य अतिक्रम कर समय पर्टिकुलर समय निज स्थान को ही हम अवस्था तेना वस्तु तार घर रु मंदिर भीतर जीवा भितर से समुदाय जेतोटी अवस्था छाड़ी जाइए जेतोटी अवस्था निर्धारण करछि से अवस्था मानकर समाहार को समय अनुसार से अवस्था मानकर समाहार को ही हम दूरता कहते तेणु एठी पिलाटी घर जो मंदिर को जाउछि तेणु से इनफाइनाइट अवस्था छाड़ी जाइछि तेणु से इनफाइनाइट अवस्था समाहार को हम दूरता कहते तो मनकर ए जानबा जे दूरता हम एठी दूरता विषय जानिबा तेणु हम प्लान डेफिनेशन देंतु डिस्टेंस द टोटल पाथ कवर्ड बाय बॉडी इज कॉल्ड इट्स डिस्टेंस वस्तुटी अतिक्रम करता समग्र पथ को ही डिस्टेंस बोली कहता तेणु डिस्टेंस होची हमर गोटे स्केलर क्वांटिटी बा अदिश राशि हम मुख्यतः क्वांटिटी गुडी फिजिकल क्वांटिटी गुडी मुख्यतः हम 2 बार व्यक्त 3 बार व्यक्त करता गोटे होची वेक्टर क्वांटिटी गोटे स्केलर क्वांटिटी और टेंसर क्वांटिटी टेंसर हम बहुत ऊपर क्लास में पढिबा हम बीएससी बा आईएस रे हम तो पढिबा तेणु आम ये जानिया साधारणतः मुख्यतः फिजिकल क्वांटिटी भौतिक राशि गुडी 2 बार व्यक्त कराई गोटे हूँ स्केलर क्वांटिटी गोटे हूँ वेक्टर क्वांटिटी तो आम डिस्टेंस को आम ये डिस्टेंस जेहेतु आम डिस्टेंस जीवा कौन से बाट अतिक्रम करने आम पचार कि मनकर ये ए रु बी पोर्सन गोटे व्यक्ति जाइए बुली जाइए तेणु आर किसी निर्दिष्ट डिरेक्शन अच्छी निर्दिष्ट डिरेक्शन नहीं तो आम वेक्टर बा क्वांटिटी बा स्केलर क्वांटिटी आम डिस्टेंस डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी आम स्केलर क्वांटिटी क्या कहबा जे क्वांटिटी रो those quantity which have both magnitude which have only magnitude but does not have direction जे क्वांटिटी केवल मैग्नीट्यूड अछि बा केवल परिमाण अछि किंतु दिग न थाए सेबल क्वांटिटी हमें स्केलर क्वांटिटी बा अदिश राशि बोली कहते तो डिस्टेंस अछि हमर गोटे स्केलर क्वांटिटी तेबे हम लिखबा पॉइंट इट इज ए स्केलर क्वांटिटी
ତେଣୁ ଆଉ ମଧ୍ୟ ସ୍କାଲାର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଯେମିତି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ହେଇପାରିବ ଆମ ସ୍କାଲାର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଏବଂ ସ୍ପିଡ ହେଇପାରେ ସ୍କାଲାର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି। डिस्टेंस स्पीड वर्क एनर्जी पावर आम पावर मन आम पावर गोटे बॉल पावर होची 9 वाट कि 10 वाट आम कह ना से बॉल पावर 9 वाट होची इस डायरेक्शन आम कह दे तो बॉल पावर माने तार गोटे फिक्स मैग्नीट्यूड होची तार 9 वाट कि 10 वाट तो गोटे फिक्स पावर तार तार किंतु मैग्नीट्यूड होची किंतु डिस्टेंस होची डिस्टेंस ने मन आम कहया रे आम आज 5 जूल रो वर्क कले इस डायरेक्शन रे तेणु एटा हेइ बेले संभव हेइ बेले आम जे कोन सब वर्क गोटे जिंस मुंडे नेले गोटे जिन ठेल ठेल नेले वार्क कले कि आम ए डायरेक्शन वार्क कले सेम हेइ वार्कटा हो स्कालार क्वांटिटी हम स्कालार क्वांटिटी एग्जांपल देखिबा जोटा हमर डिस्टेंस हेला निजे गोटे स्कालार क्वांटिटी एवं आ कोन हेइ बेले एग्जांपल स्कालार क्वांटिटी रो मो वार्क हेइ परियो एनर्जी हेइ परियो पावर हेइ परियो ये सब होजनी हम स्कालार क्वांटिटी स्पीड मध्ये हेइ परियो ये सब स्कालार क्वांटिटी बा अदिश राशि गुडो एग्जांपल अदिश राशि कोन जहार केवल परिमाण थियो किंतु दिग नथियो ताकू हम अदिश राशि এবং আউ গোটে পয়েন্ট ডিস্টেন্স কো আমি ডিস্টেন্স তো সবুঠ পজিটিভ যেহেতু আমি এ রু বি পজিশন কো যে কোন গোটে পজিশন রু যাত্রা আরম্ভ করে দিছে हम যাত্রাটা বা দূরতাটা সবুঠ পজিটিভ এন্ড ডিস্টেন্স অলওয়েজ পজিটিভ तो डिस्टेंस होची हमर ऑलवेज पॉजिटिव सबळे पॉजिटिव हम डिस्टेंस विषय जानिया पड़ले बा डिस्टेंस रो यूनिट होची त छोटे यूनिट होची मीटर बड़े यूनिट होची किलोमीटर अनि तो डिस्टेंस रो यूनिट मीटर एवं किलोमीटर डिस्टेंस रो छोटे यूनिट होची मीटर एवं बड़े यूनिट होची किलोमीटर तो पिलाने हम डिस्टेंस आंसर एबे हम जानबे डिस्प्लेसमेंट कोन बा विस्थापन कोन तो पिलाने एबे हेडिंग दियंतु डिस्प्लेसमेंट बा विस्थापन का कहै छै हम हेडिंग दे डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट जहां को हम स्मॉल लेटर डिनोट करछे डिस्प्लेसमेंट मीन कोन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन टू इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन द शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन तो हम डेफिनेशन लिखना तेनु जे कोन से दुईटी पोजीशन मध्य रे सर्वनिम्न दूरता जे कोन दुईटी प्रारंभिक बिंदु एवं अंतिम बिंदु मध्य थिबा सर्वनिम्न दूरता को ही हम विस्थापन कहता मन करठी ए पोजीशन अछि एवं बी पोजीशन अछि तो ए पोजीशन बी को पोजीशन जे प्रथम बाट होछि एटा एवं द्वितीय बाट होछि एटा तो प्रथम बाट हम कहबे रे प्रथम बाट अछि हम डिस्टेंस हे पर डिस्प्लेसमेंट हे परिबे कारण डिस्प्लेसमेंट में सर्वनिम्न दूरता दरकार सर्वनिम्न एठी एमति बुली जे बुझे सर्वनिम्न दूरता हे परछि तो सर्वनिम्न दूरता एटा प्रथम पास 1 है एटा पाथ टू तो पाथ टू टा हम सर्वनिम्न दूरता तो पाथ 1 टा होछि डिस्टेंस पाथ 2 टा होछि डिस्टेंस कहते पाथ 2 टा जेहेतु एटा सर्वनिम्न दूरता होछि ए और बी पोजीशन भीतर जेहेतु एटा सर्वनिम्न दूरता एंड सर्वनिम्न दूरता को ही हम डिस्प्लेसमेंट कहता को विस्थापन कहता तो ए और बी पोजीशन भीतर जे पाथ 2 टा ही पाथ 2 टा को ही विस्थापन कहता तो डिस्टेंस टा विस्थापन डिस्प्लेसमेंट टा डिस्टेंस हे परियो किंतु सब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हे परियो किंतु सब डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस हे परियो हला डिस्प्लेसमेंट बा विस्थापन हेची गोटे सदिश राशि हम लिखि दो पॉइंट रे डिस्प्लेसमेंट बा इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी बा एहा होची को सदिश राशि हम सदिश राशि कहबे those physical quantity which have both magnitude and direction this type of quantity is known as vector quantity बा सदिश राशि जेउ क्वांटिटी मान करो जेउ फिजिकल क्वांटिटी बा जेउ भौतिक राशि मान करो उभय परिमाण एवं दिग थाए से बड़ी क्वांटिटी को बा से बड़ी भौतिक राशि को हम कहते वेक्टर बा सदिश राशि बोली कारण डिस्प्लेसमेंट रो निर्दिष्ट बड़ी दिग अछि हम तो ए पोजीशन रो बी पोजीशन जाउ छे सर्वनिम्न डिस्टेंस बड़ी निर्दिष्ट बड़ी डिस्टेंस बा निर्दिष्ट बड़ी डायरेक्शन रो फ्लो होछि सर्वनिम्न डिस्टेंस स्ट्रेट पाथटा हम एट कहि आ जे मैग्नीट्यूड एवं अछि जेहेतु एटा 2 किलोमीटर ही परदिबो किबा 5 किलोमीटर कि जा बड़ी मैग्नीट्यूड यूनिट बा मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट हेले हम से क्वांटिटी को है फिजिकल क्वांटिटी को दे दिया किन आरो मैग्नीट्यूड होछि 5 किलोमीटर एवं डायरेक्शन फिक्स डायरेक्शन अछि किन हम कहबे एटा जोटे वेक्टर क्वांटिटी किन हम एट वेक्टर क्वांटिटी हम जान पाइले एठी तो वेक्टर क्वांटिटी आउ सो एग्जांपल गुडो हम मध्ये दे पिले डिस्प्लेसमेंट हे वेक्टर क्वांटिटी वेलोसिटी हे वेक्टर क्वांटिटी एवं एक्सेलरेशन मध्ये हे वेक्टर क्वांटिटी
वेलोसिटी एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट निजे ही गोटे वेक्टर क्वांटिटी और एमान मध्ये हे पेरे वेक्टर क्वांटिटी हम एटा होचे एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब जिंस गोटे वेक्टर क्वांटिटी पेरे जे जिंसर उभय परिमाण एवं डायरेक्शन थाए सेही क्वांटिटी को हम कहि परिया जे से मान होचन सदिश राशि बा वेक्टर क्वांटिटी तो हम जाने पर वेक्टर क्वांटिटी ताले डिस्टेंस सब बेले पॉजिटिव हे परियो किबा जीरो हे परियो किंतु ए डिस्प्लेसमेंट ता पॉजिटिव हे परियो किबा जीरो हे परियो किंतु डिस्टेंस नेवर जीरो डिस्टेंस केबे जीरो हे परियो तुम देखिला डिस्प्लेसमेंट may be zero or positive displacement ता पॉजिटिव हे परियो किबा जीरो हे परियो जीरो को तळे परियो हम देखिला मनोर एटा होचे गोटे घंटार चित्र एटे 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बार मनोर घंटा घंटा एटी अछि और मिनिट घंटा एटी अछि मिनिट घंटा अति जे हम लक्ष्य रखिबा ते मिनिट घंटा जे 9 रो 10 टा होछि मिनिट घंटा बाहर रो आरंभ करी पुणी से बाहर पुनर्बार बाहर पहुंच जाउछि किंतु प्रारंभिक बिंदु बा इनिशियल पोजीशन होछि बाहर और अंतिम पोजीशन आसी मध्य होछि बाहर तेणु ये बाहर तो यात्रा आरंभ करी यात्रा आरंभ करी पुणी बाहर ही यात्रा शेष कर दोछि तेणु तार इनिशियल पोजीशन जोटा अंतिम पोजीशन सेटा तेणु आरो डिस्प्लेसमेंट जीरो हिबे ते डिस्टेंस जीरो हो डिस्टेंस कोदा जीरो होबनी डिस्टेंस नेबल जीरो तेणु एटा बाहर में डिस्टेंस आ 12 घंटा 12 मिनिट ए जो 60 मिनिट किंतु डिस्प्लेसमेंट था 0 मिनिट डिस्प्लेसमेंट था 0 हला तेणु आमे एटा जान पाया जे डिस्प्लेसमेंट रो यूनिट मध्ये होछि डिस्प्लेसमेंट रो स्मॉलर यूनिट होछि मीटर एवं डिस्प्लेसमेंट रो लार्जर यूनिट होछि किलोमीटर किंतु डिस्टेंस मध्ये स्मॉलर यूनिट होछि मीटर किलोमीटर कारण दुईटा को तो लेंथ ना आ अलग किछि बसे एटा शॉर्टेज डिस्टेंस सर्वनिम्न दूरता को डिस्प्लेसमेंट कह जाय किंतु से सर्वनिम्न से दूरता से लेंथ ना किंतु दुईटा को यूनिट दी जन को समान तो हमन आज कोन पड़ले हमन आज पड़ले जे यूनिफॉर्म मोशन बा नॉन यूनिफॉर्म मोशन का कह जाय समवर्ती का कह जाय if the body covers equal distances in equal interval of time then the body is said to be in uniform motion जेतोळे कोनसे वस्तु निर्दिष्ट समय अंतराल रे निर्दिष्ट दूरता को अतिबाहित करे हेतोळे आमे कहबा जे से वस्तुटी समवर्ती अछि असमवर्ती बा नॉन यूनिफॉर्म मोशन का कहबा if the body covers unequal distance in equal interval of time जेतोळे कोनसे वस्तु अनिर्दिष्ट दूरता किंतु निर्दिष्ट समय अंतराल रे जदि कवर करछि ताला आमे ते कहबा असमवर्ती आमे जाने सूर्य तार पृथ्वी रे गति समवर्ती जे कोनसी गोटे गाड़ी रे गति प्रति घंटा रे तार वेगटा को से कांस्टेंट रखुछि बा तार मोशन टा से कांस्टेंट रखुछि ताला आमे जाने सेटा समवर्ती अछि बोली किंतु आमे सूर्य तार बेडे सूर्य तार पृथ्वी रे गति आमे जाने बेले जे एटा नॉन यूनिफॉर्म मोशन अछि बोली त आमे पढिया बेले यूनिफॉर्म मोशन कोन जाने बेले नॉन यूनिफॉर्म मोशन कोन जाने बेले और पैरामीटर्स कनेक्टेड विथ मोशन बा केम भौतिक राशि गोटे मोशन सहित कनेक्टेड अछि ताको जाने बेले आज हम बोले डिस्टेंस कोन तो टोटल पाथ कवर्ड बाय ए बॉडी इज नोन एज डिस्टेंस गोटे वस्तुटी अतिक्रमण करथे तार समग्र पथ को ही तार दूरता बोली कहै छै याना बोले जान एटा स्केलर क्वांटिटी एटा सबले पॉजिटिव एवं आर यूनिट होछि मीटर बाय किलोमीटर तेनो आमाने मध्ये डिस्टेंस जाने बोले डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट बाय विस्थापन जाने बोले डिस्प्लेसमेंट बाय विस्थापन का कहै छै ना द शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय ए बॉडी फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु में देथिबा समग्र टोटल सर्वनिम्न दूरता को ही हमें डिस्प्लेसमेंट कहबे डिस्प्लेसमेंट विस्थापन मध्ये गोटे दूरता किंतु सर्वनिम्न दूरता ही होछि विस्थापन विस्थापन हम जाने बोले वेक्टर क्वांटिटी एवं एटा तार एग्जांपल होछि वेलोसिटी एक्सेलरेशन मेंस वेक्टर क्वांटिटी केना आगन डायरेक्शन मैटर करछि त हमें जानले डिस्प्लेसमेंट मे जीरो ही पेरियो पॉजिटिव ही पेरियो जीरो केतो ही पेरियो क्लॉक केस में जीरो पेरियो मन लोकटा ए पोजीशन दौड़ा आरंभ कला ए पोजीशन नाही कि बी पोजीशन पहुंचला पुणी बी पोजीशन आसी पुणी ए पोजीशन पहुंचला डिस्प्ले मान 2 किलोमीटर बाटला तेनो 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर ए बी पोजीशन 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर होले पुणी पुनर्बार 2 किलोमीटर पळेला म्हणजे डिस्टेंस हेला 4 किलोमीटर किंतु डिस्प्लेसमेंट जोडी आइला पुणी सेही पोजीशन पहुंचला ते डिस्प्लेसमेंट हेला 0 तो घंटा केस रे एवं जोडी हम यात्रा आरंभ जो सेही केस रे पहुंच गले तार सेही हम डिस्प्लेसमेंट 0 पाइ परिया एंड डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हे परियो 0 पे दे परियो एवं तार यूनिट मीटर बा किलोमीटर जेहेतु दिटा गोटे लेंथ जेहेतु एमान लेंथ को निर्भर करंती तेना आखर यूनिट समान तेना हमें आज डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बेस ऑफ प्रॉब्लम गोटे न्यूमेरिकल कैलकुलेट करिया तो पिला माने हम आज न्यूमेरिकल करिया न्यूमेरिकल लिखि दिलु तो नंबर न्यूमेरिकल आ प्रॉब्लम कोन बा प्रॉब्लम अपन निजे करिया चेष्टा करंतु मालूम करी ए फार्मर
moves around the boundary of a square field of side 10 meter, then 10 meter in 40 seconds, then what is the magnitude of displacement of the farmer at the end of 2 minutes 20 seconds of its initial position। तुम पिलाने क्वेश्चन टी भल पढ़ी दिंतु এবং क्वेश्चन लिखेकी आप आंसर करिया तेणु चेष्टा करूँ क्वेश्चन आंसर करिया तुम पिलाने देछि ए फार्मर मूव्स अराउंड द बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर फील्ड ऑफ 10 मीटर गोटे स्क्वायर बाउंड्री अछि बा वर्ग क्षेत्र गोटे अछि जिंस वर्ग क्षेत्र गोटे जगह अछि जहां कि प्रत्येक साइड रो दैर्घ्य 10 मीटर এবং गोटे राउंड कंप्लीट करिया पई से 40 सेकंड समय लागे तबे पचार कोन देन व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट रो मैग्नीट्यूड केते हो when the farmer at the end of 2 minutes 20 seconds बा 2 मिनिट 20 सेकंड समय सरिया परे से जो पोजीशन में फार्मर टी पहुंचियो से फार्मर टू बा से फाइनल पोजीशन टू इनिशियल पोजीशन रो मिनिमम डिस्टेंस केते बा मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट पोजीशन तो बिना नाम करिया स्क्वायर फील्ड स्क्वायर फील्ड फाइल ड्रॉ करिए ये स्क्वायर फील्ड ए बी सी एवं डी स्क्वायर फील्ड ए बी सी डी एवं प्रति साइड रो आर लेंथ रा 10 मीटर एपट साइड 10 मीटर एपट साइड 10 मीटर एवं एपट साइड 10 मीटर एवं टोटल से फार्मर टा ए सब खेत चारि बटे बुलिया टोटल 40 सेकंड समय होछि टोटल एटा बुलिया 40 सेकंड समय होछि ताले हम बाहर कर दवा जे परिसीमाटा केते वर्ग चित्र परिसीमाटा बाहर कर दवा सर्कमफरेंस बाउंड्री टा बाहर कर दवा बाउंड्री होछि 4 गुणन 4 इनटू बाहुर दैर्घ्य 10 सेंटीमीटर देछि ताले बाउंड्री हम 40 मीटर ताले 40 मीटर डिस्टेंस को ये 40 सेंटीमीटर कवर करछि 40 मीटर को से कवर करछि 40 सेकंड रे जोटा कि हम कंप्लीट वन राउंड पाई जाछि तो गोटे राउंड को से 40 सेकंड रे शेष करछि 40 मीटर को से 40 सेकंड रे शेष करछि नाम क्वेश्चन देछि एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकंड ताले 2 मिनट हेला हम केते हेला 20 सेकंड प्लस 20 सेकंड हेले पुनी आ 20 सेकंड हेले एटा जो 140 सेकंड ताले जे जो 40 सेकंड रे गोटे राउंड कंप्लीट करछि 80 सेकंड रे से केते राउंड कंप्लीट करियो दुईटा राउंड कंप्लीट करियो एवं 120 सेकंड रे केते राउंड कंप्लीट करियो तीन राउंड कंप्लीट करियो तो 120 सेकंड रे तीन राउंड कंप्लीट करछि 140 सेकंड से केते राउंड कंप्लीट करियो 3.5 राउंड कंप्लीट करियो बा ये तीन थर ए पोजीशन बाहरी तीन थर ए पोजीशन रे पहुंची पुणी से आसी सी पोजीशन रे पहुंचियो तला पजाची व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट से डिस्प्लेसमेंट केवल मैग्नीट्यूड पजाची टाइम इनिशियल पोजीशन होची ए फाइनल पोजीशन होची बी तनो एतिकरू ए पोजीशन से दूरता मु निर्णय करियो देन 3.5 3 ए पोजीशन बाहरी ए पोजीशन में डिस्प्लेसमेंट जीरो है ना तो ए पोजीशन डिस्टेंस केवल हमें ए आर डिस्प्लेसमेंट केवल डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड हम केवल बाहर दिया देन जेहेतु बस एटा वर्ग चित्र परपेंडिकुलर तो बाहुडी परस्पर परपेंडिकुलर हम वर्ग चित्र के बाहर करिए हम भाबे जे ए डी सी होचो समकोण त्रिभुज बा राइट एंगल ट्रायंगल एटा इज द बेस बा भूमि एटा इज द परपेंडिकुलर बा उच्चता एटा इज द हाइपोटेन्स बा कॉर्नर ना हम जान दवा ए साइड तो 10 सेंटीमीटर देछि हम पाइथागोरस थ्योरम से हम कोन जानछे h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तले एठी केते हिजो h स्क्वायर इक्वल टू p देछि 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर
ଆମେ ପାଇଲେ h स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर 100 प्लस 100 बा 200 तो h इक्वल केते जो 200 रूट ओवर बा 10 रूट 2 मीटर तो हम एटी पाई गले जे द मैग्नीट्यूड होची 10 रूट मीटर हमें डायरेक्ट भी फार्मूला होची समान तो जो कॉमन तो फार्मूला होची बाहु गुणन रूट 2 तो बाहु 10 सेंटीमीटर रूट 2 टा होची गुणन रूट 2 फार्मूला पाई गले तो हमें प्रॉब्लम है नेक्स्ट प्रॉब्लम हो जिया तो नेक्स्ट प्रॉब्लम हो जी लॉजिकल प्रॉब्लम which is universally true तो हम चारटा ऑप्शन ले दवा ऑप्शन ए डिस्टेंस ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट ऑप्शन बी डिस्टेंस लेस देन डिस्प्लेसमेंट ऑप्शन सी distance always displacement distance equal displacement option D distance greater than equal to displacement तो हमरे क्वेश्चन ला करेक्ट है पिला हम भाबी कोन ए डिस्टेंस टा डिस्प्लेसमेंट रे बड़ होई परियो हां ये ठीक अछि डिस्टेंस टा सोल डिस्प्लेसमेंट रे बड़ होई परियो ए ठीक अछि डिस्टेंस टा डिस्प्लेसमेंट रे सानो होई परियो डिस्टेंस कदे कोनोसी क्षेत्र डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सानो होई परियो एटा ठीक अछि कि एटा आंसर ठीक अछि एटा भूल अछि तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट समान न देई परियो एटा मते आंसर ठीक अछि एटा 50% करेक्ट एटा 50% करेक्ट नो डिस्टेंस ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट एटा संपूर्ण 100% करेक्ट हां डिस्टेंस सोला डिस्प्लेसमेंट बड़ होई परियो न समान होई परियो तो एटा हम करेक्ट आंसर तो 50% करेक्ट ताको हम भूल हिसाब गण करते भूल एटा मतलब भूल आंसर तो हम करेक्ट हो जे अपन जानिया बोले ते डिस्टेंस सॉल्व बाय डिस्प्लेसमेंट रो बड़ होई तो आज हम क्लास को 8 समाप्त करछे तो हमर नेक्स्ट लेक्चर जो पैरामीटर्स कनेक्टेड मोशन हम आज डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट विषय जानले हम नेक्स्ट क्लास जाने स्पीड कोन एवरेज स्पीड केन बाहर करे जिवो वेलोसिटी कोन एवरेज वेलोसिटी कोन एवं एक्सीलरेशन विषय हम नेक्स्ट क्लास जाने धन्यवाद।